आज के युग में हमारा जीवन जो है बहुत फास्ट हो गया है। आप यदि टाइम को देखें, आप पिछले 10 साल पहले जाकर देखें और आज देखें, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप इतिहास इतिहास का विद्यार्थी रहे हो, अभी कभी आपने इतिहास को पढ़ा है थोड़े सीरियसनेस से, तो यदि आप 1,000 साल पहले जाओ और उससे 500 साल पहले जाओ, तो 500 ईयर्स में आपको सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आज 5 साल में, यानी पहले 500 साल में आपको कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने को मिल रहा था, आज 5 साल में बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो हम रिजल्ट क्विक चाहते हैं, सब क्विक रिजल्ट चाहते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों पे थॉट नहीं देना चाहते हैं। बहुत सारे, जब इंटरनेट आने से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। एक रसेलो बुक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। निकोलस कार इसके ऑथर हैं। उसमें वो बोलते हैं कि इंटरनेट के आने से हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स बहुत सारे चेंज हुए। तो बहुत बार हम डिसीजन क्विक लेना चाहते हैं, रिजल्ट क्विक चाहते हैं, आउटपुट तुरंत चाहते हैं। वैसे समय में हम बहुत बार चीजों को देखते नहीं है। आज साइबर फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, अचानक आपको कोई लिंक आता है, आप कुछ सोचते नहीं हो, तुरंत क्लिक कर देते हो। या किसी ने बोला ये फेक आईडी बना करके, या आपका कोई फ्रेंड है, उसके आईडी को हैक करके या उसका क्लोन बना करके और आपसे पैसे मांगता है। आप अचानक सोचते हो, जब मैं आप बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हर कोई इसके शिकार हुए हो, लेकिन कभी ना कभी होते हैं। कुछ ना कुछ लोग होते रहते हैं। अचानक रैंडम बोला, यार जस्ट मुझे 5,000 की जरूरत है, अचानक दे दे, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा, ऐसा है मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ। जब हम कर देते हैं तब पता चलता है कि हमारे साथ गलत हो चुका है। तो हम थोड़ी देर यदि ट्वाइस सोच लें, एक बार हम सोचें कि यस, अपने फ्रेंड से हम थोड़ा सा बात कर लें, जरूरत हो तो वीडियो कॉल कर लें उस नंबर से, जिससे या जो हमारे पास नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है हम उस पर ये कॉल कर ले। ये बोलिएगा कि यस, हमारा नंबर अचानक खराब हो गया, कुछ हो गया ये। तो आप जिस भी नंबर से हो तो प्लीज एक बार बात कर लो, या आप वीडियो कॉलिंग कर लो। तो यदि हम ये करें तो थोड़ा सा हमें बचाव हो सकता है, या हम अपने किसी दोस्त से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से सजेशन ले ले, तो ये बचाव हो सकता है। महाभारत के टाइम में अभी गीता का सीरीज भी हमने स्टार्ट किया है। तो महाभारत के बहुत सारे एग्जाम्पल्स डियर टू, क्लोज टू माई हार्ट है, तो मैं उसको बताना चाहूंगा। तो महाभारत का के ड्यूरेशन में, उसमें एक कहानी है, बहुत सारे हैं, कि युधिष्ठिर को नारद जी कहते हैं कि आपके पिताश्री जो हैं वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि राजसूय यज्ञ करना है। तो कृष्ण आते हैं तो चिंतित दिखाई देते हैं। बोलते क्यों चिंतित है भ्राताश्री? बोलते राजसूय यज्ञ नारद जी का गए हैं करने के लिए, तो इसके संबंध में सोचना है। तो यस, राजसूय यज्ञ आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन राजसूय यज्ञ करने से पहले आपको भारतवर्ष के राजाओं को हराना पड़ेगा। तो एक तो हस्तिनापुर है, तो वो तो आपका संबंधी ही है। अब दूसरी है मगध नरेश जरासंध। तो जरासंध सबसे प्रतापी राजा है, आप उसको हराए बिना राजस्व यज्ञ कर ही नहीं सकते हैं। फिर जरासंध की शक्ति का अनुमान कृष्ण बताते हैं। तो जरासंध को पराजित करना असंभव जैसा लगता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या हमें राजस्व यज्ञ कोई भूल जाना चाहिए? तो कृष्ण कहते हैं कुछ भी भूल जाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य विवश है चीजों को याद रखने के लिए। फिर और वाद विवाद होता है, अभी डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे। तो उस वाद विवाद में जो इशू आता है, तो नकुल कहते हैं कि आप क्यों चिंतित हैं भ्राताश्री? इस युद्ध का परिणाम हम जानते हैं, या तो मगध नरेश हारेंगे या मगध नरेश जीतेंगे। हम दोनों में से दोनों की ही जीत या दोनों की ही हार पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कायर नहीं हूं नकुल, लेकिन मैं एक राजा भी हूं, इसलिए मुझे कोई भी कार्य करने से पहले 2 बार अवश्य सोचना चाहिए। तो जब भी किसी चीज का, किसी घटना का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है,
तो उसमें हमें जरूर सोचना चाहिए। यदि हमें कोई करियर पाथ चूज करना है तो यस, हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्यों हम जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, दूसरों को देख करके फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि जब बच्चे बोलते हैं तो आज के जो बुजुर्ग हैं, आज के जो लोग 30-40 साल की अवस्था में है, 45-50 साल के, वो भी तो कभी बच्चे थे। वो भी तो एक ऐसे टाइम में थे जब वो सोच रहे थे। तो जब हमारा करियर का पाथ चूज करना होता है तो बहुत बार हम दूसरे को देख करके विदाउट थॉट दिए हुए विचार कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। किसी से जरूरत हो तो हमें सजेशन लेना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक बार आपने वोट दिया भारत में तो 5 साल के लिए आप, अनलेस मध्यावधि चुनाव ना हो, मिड टर्म इलेक्शन ना हो, तो 5 साल के लिए आप वोट करते हो। आपने विधायक चुन लिया, एमएलए चुन लिया, गवर्नमेंट आपने बना दिया, 5 साल के लिए आपने क्लोज कर दिया। तो अब तो आपके पास 5 साल के बाद विकल्प आएगा। 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है ना। जैसा कि हमने बताया, आज की डेट में 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। तो यदि आप वोट देने से पहले सोचोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके वोट से ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपका अपना एक वोट भी तो कीमती है ना। तो आपको 5 साल उसका इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट बड़े स्तर पे होगा। तो हमें सोचने की जरूरत होती है। हमें, जैसे कोई महंगी वस्तु हम खरीद रहे हैं, मान के चलो एक मोबाइल खरीद रहे हैं। किसी के लिए मोबाइल हो सकता है 10,000 कोई बड़ी कीमत ना हो, लेकिन किसी के लिए 10,000 बहुत कीमत होता है। लेकिन कोई 1.5 लाख का भी मोबाइल खरीद सकते हैं। तो यदि हम एक मोबाइल खरीद रहे हैं, मान के चलो हमें 3-4-5 ईयर्स चलाने हैं, तो हमें एक बार थोड़ा सोच करके कि यस, हमारी क्या जरूरतें हैं, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या क्या हमारा वर्क है, तो हमें देखना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो बोला जाता है ना कि आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। सेकंड ओपिनियन, कि किसी को बोला कि यस आपका प्रॉब्लम है, तो हम दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन लेंगे। या कोई टेस्ट यदि आता है, यदि हम सेटिस्फाई नहीं है, या वो टेस्ट गलत चीजें दे रहा है, तो हम सेकंड टेस्ट करवाएंगे। तो क्या होता है, सेकंड ओपिनियन में दोनों में यदि डिफरेंस है तो इसका मतलब तो कहीं गलत हुआ है। या हाँ, पहला टेस्ट कराया, आपने दूसरा टेस्ट कराया, उसी प्रोपोर्शन में है लेकिन वो थोड़ा वर्स होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चीजें प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन दोनों में टोटली डिफरेंट है। तो फिर हम एक तरह से डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करेंगे कि ये सिचुएशन आया, फिर वो सजेस्ट करेंगे। तो कहीं भी उस टाइप की चीजों को करने से पहले डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए बोला जाता है। जैसे कोई आप आंसर लिखते हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो। जैसे अभी इस मंथ जो है सिविल सर्विसेज यूपीएससी सीएससी का मेंस होने वाला है आपका 21 अगस्त से। आप ऐसे लिखते हो, पहला दिन आपका एशे का पेपर है, ऐसे लिखते हो जो भी, मान के चलो 1200 वर्ड्स में एक एशे है। तो क्या बोला जाता है, आप एक ड्राफ्ट बनाओ, रफ ड्राफ्ट। इसका मतलब है क्या है कि आप रफ में बना लेते हो। तो कुछ चीजें हैं कि मान के चलो आपने बनाया, हमको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ उसमें फिर लगा नहीं ये चेंज करना है, तो आप रफ में चेंज कर सकते हो। लेकिन आपने पूरा लिख दिया, अब जगह तो आपको लिमिटेड दिया हुआ, या आपने 50% लिख दिया और पता चला कि हम सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं, तो क्या होगा, फिर आपका नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा, और आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे उतने। तो क्या होता है, रफ ड्राफ्ट हम करते हैं, फिर उस ड्राफ्ट में बीच में हमको 2-4 मिनट में फिर जरूरत हुआ कि अच्छा एक पॉइंट हमको ये चेंज करना है, तो हम फिर चेंज करते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे अच्छे मार्क्स ये मिलते हैं। आप देखो, जैसे स्पेस में कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो क्या होता है, उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, उस पर बहुत कंप्यूटर पे आज की डेट में सिमुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीजों को करते हैं। क्यों, क्योंकि आप रैंडम नहीं बना सकते हो, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो हमें एक प्रोसेस, कभी कभी क्या होता है कि आपका है कि लॉन्च करना है, सारे पैरामीटर्स को आपने मल्टीपल टाइम चेक करते हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो या तो उसको डिले कर दो, या उसको फिलहाल के लिए स्टॉप करो, फिर जो प्रॉब्लम है फिक्स करो। तो क्या होता है कि वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, तो हमको उसको
बार बार देखने की जरूरत होती है। तो प्रोटोटाइप हम बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, उनका प्रिय शिष्य आनंद उनसे पूछता है कि जब गुस्सा आता है तो क्या करें। तो बोलते हैं, जब आग लगती है तो क्या करते हैं। तो बोले, पानी डालते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि पानी पियो, जब गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा पानी पियो। ट्राई करना, आप लोग भी कभी गुस्सा आए तो थोड़ा सा पानी पीने का कोशिश। ऑब्वियसली गुस्से में आपको पानी पीने का ख्याल ही नहीं आएगा, लेकिन यदि आप पानी पी लेते हो थोड़ा, तो गुस्सा वो शांत हो जाएगा। या बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा आता है तो उसको देखो थोड़ा देर के लिए, गुस्सा क्यों आ रहा है। यदि आप थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर आप उसको देख पाए, तो फिर उसका कारण आपको पता चलेगा। फिर आप खुद ही सही ठंडे हो जाओगे। कहते हैं कि तीर कमान से जब निकल जाता है, बात जबान से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है, और प्राण शरीर से निकल जाता है, तो वो वापस नहीं आते। तो जब भी हम तीर चला रहे हैं, ठीक है, आज के डेट में तीर का वो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जिस समय कहा गया उस समय तीर धनुष से युद्ध होता था। आज के डेट में नॉर्मली, हाँ, कुछ आदिवासी एरिया में है, या आर्चरी कंपटीशन के रूप में वो छोड़ दिया जाए, तो जनरली तीर धनुष अब ऑलमोस्ट नहीं ही यूज हो रहा। लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए आप इसको समझ लो कि राइफल से गोली छूटना, जो भी समझ सकते हो। तो एक बार जब आपने कमान से वो निकल गया, तो फिर आप उसको लौटा नहीं सकते हो। तो बेटर है कि उसको सोच पाए, सोचें एक बार कि क्या ये जरूरी है। या हम कुछ बोलने लगते हैं तो बहुत बार हमें सोचने की जरूरत होती है। एक बार आपने बोल दिया तो उसे वापस आप ले नहीं सकते हो, तो वो जरूरी है। देखिए, कुछ जीवन में डे टू डे घटनाएं होती रहती है, जिससे हमारा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे अपने दोस्तों के बीच बैठे हो, बहुत सारी बातें निकलती है, पता चला गाली गलौज भी कर दिए। तो यदि आपका दोस्त वो बुरा नहीं मान रहा और वो ऐसा ही आपका बिहेवियर है, आपके दोस्त के साथ अच्छा ऐसा है कि आपने उन्हें कुछ बोल दिया, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, छोटे छोटे चीजों को उसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कि जो है वो खुल करके बोले। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको जो मर्जी है वो करता है, बोलता है। गुस्सा आया तो दांती काट लिया, चुट्टी काट लिया। उसके बाद आपसे गुस्सा हो जाएगा, बोले मैं आपसे बात नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद जरूरत हुआ तो फिर बोले दोस्ती कर सकते हैं। तो एक छोटा बच्चा, अभी उसके पास उतनी थॉट्स नहीं है, और आप छोटे बच्चे से उतने नाराज नहीं होते हो। कभी आप उसे डरा सकते हो, कभी डांट सकते हो। बहुत छोटा है तो आप तो डांटोगे भी नहीं, उसको डराने की भी कोशिश नहीं करोगे। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन उसकी समझ उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा डांट सकते हो, लेकिन प्यार से ही उसे समझा सकते हो। तो एक छोटा बच्चा अलग चीज है। लेकिन जब हम, या हम क्लोज फ्रेंड में हैं वैसे, कि कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा, तो हाँ, बिना सोचे भी आप बोल सकते हो। जरूरत होगा तो वो करेक्ट आपको कराएगा। लेकिन जब हम किसी जगह, ऐसे जगह होते हैं जहां हमें हमारी बात का कीमत होता है, तो वैसे जगह पे हमें सोच कर बोलना चाहिए। लुडविग विटगेंस्टीन कहते हैं अपने ट्रैक्टेटस में, लॉजिको फिलोसफिकस ट्रैक्टेटस में, कि वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक, देयर ऑफ वन शुड बी साइलेंट। जहां आप नहीं बोल सकते हो, कहने का मतलब है जहां आपके पास करेक्ट वर्ड्स नहीं है, जहां आपके पास शब्दों के अच्छे चुनाव नहीं है, वहां चुप रह जाना अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि गधा एक जो है, शेर की खाल ओढ़ करके और खेत में घास खा रहा होता है। तो लोग पहले तो डरते हैं कि भाई शेर आ गया है, लोग उसके पास जाने से डरते हैं। लेकिन फिर लोगों को डाउट होता है कि भाई शेर खेत में क्या कर रहा है। फिर कुछ लोग को लगता है कि हो सकता है कोई जानवर होगा, उसका शिकार कर रहा होगा, खा रहा होगा। लेकिन जैसे ही गधे का पेट भरता है, तो वह ढैंचू ढैंचू करता है, आवाज निकालता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये गधा है, शेर की खाल ओढ़े हुए है। और फिर आप जानते हो कि उसकी जबरदस्त मरम्मत होती है, पिटाई होती है। तो हमें कुछ भी करने से पहले सोचने की जरूरत होती है। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि शायद हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। ये पर्सनल लाइफ में आप देखोगे तो हमें, हमारे पास बहुत बार ऐसे घटनाएं, सिचुएशन आते रहते हैं। बहुत बार हम
डिसीजन लेने में जल्दीबाजी करते हैं। या ये भी होता है कभी कभी ना कि इतना ज्यादा आप सोच लेते हो, वो भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम इतना ज्यादा सोचे कि डिसीजन ही ना ले। डिसीजन तो आपको लेना होगा जीवन में। न डिसीजन लेना भी वैसे एक डिसीजन ही होता है, लेकिन डिसीजन आपको लेना होता है। फिर भी हमें थॉट्स देने की जरूरत होती है। एक बार यदि आप सोच लो, और खास करके आज के डेट में साइबर वर्ल्ड में थोड़े से सोचने की जरूरत होती है। कभी हमारी जल्दीबाजी के कारण नुकसान हो जाता है। साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो जल्दीबाजी में ही इस ढंग से आपको ट्रैप करते हैं कि आप तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हो, आप वही करते हो जो बोला जाता है। अभी हाल में एक दो दिन पहले का न्यूज देखोगे, ऑब्वियसली वो बहुत दिन से चलता आ रहा था। दिल्ली में वो था कि 200+ करोड़ का फ्रॉड किया। और फ्रॉड उन लोगों से जो बड़े पुराने खिलाड़ी थे, उन लोगों को जिनके पास समझ है, जिनके पास पूरा टीम है, उन लोगों ने क्या किया कि दिल्ली में बंगला बेचने के नाम पे, कि बड़े बड़े जो पॉश बंगले हैं, देखो अभी आज के डेट में जो हैं बहुत सारे बंगले हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के भी हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहर में, हैदराबाद, बैंगलोर, और जो भी आप बड़े शहर देखते हो, तो वहाँ जो प्राइम लोकेशन पे और प्रॉपर्टी जो उसका एरिया पर डिपेंड भी करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो मे बी 100-200 करोड़। अब उसमें से सोचो कि फ्रॉड ये किया गया, तो बहुत बार जैसे प्रॉपर आपने सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन नहीं लिया, सही तरीके से आपने जांच नहीं किया, तो उसके कारण प्रॉब्लम होते हैं। तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी फंस जाते हैं। तो जीवन में जब भी हमें बताए तो सोचने की जरूरत। अभी देखो जैसे आप आज की डेट में ऑनलाइन कभी भी पेमेंट करते हो, तो क्या होता है जब आपने पेमेंट ये किया, तो फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल ये करते हो, तो आपको पूछा जाता है ना भाई चेक करने के लिए, या आप इंटरनेट बैंकिंग से आप कर रहे हो, तो क्या होता है कि उसमें आपको ओटीपी आता है कि भाई 1 टाइम पासवर्ड आप चेक कर लो, ऐसा ना रैंडम चला जाए। या जैसे आप यूपीआई किसी को कर रहे हो, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जिसको भी आप करते हो, तो उसके नेम भी आ जाते हैं कि बैंकिंग नेम किसका है, तो आपको एटलीस्ट एक बार मौका मिल जाता, अच्छा मे भी हमने नंबर गलत डाला होगा, लेकिन नेम आपका डिस्प्ले होता है तो आपको चेक करने का। फिर आपने वो चेक किया, फिर आप अपना पिन इंटर करते हो, तब आपको, लेकिन आपको बार बार मैसेज ये किया जाता है कि भाई मनी रिसीव करने के लिए कोई पिन की जरूरत नहीं है, कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है। तो जब हम थोड़े से सोचते हैं, एक बार सेकेंड थॉट देते हैं, तो हमारे लिए ये फायदा होता है। तो छोटे छोटे चीजों को अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। थैंक यू।